आई कांट इमेजिन, इमेजिन कहते हैं विजुअलाइज करना या कंसीडर करना. फॉर एग्जाम्पल दैट देयर आर एनी लेप्रेसी स्नॉब्स. लेप्रेसी क्या है कि एक स्किन डिजीज है. इसे उर्दू में जज़ाम या कूड़ की बीमारी कहा जाता है, कि जिसमें सारा जिस्म ही वो गल जाता है, उस पर अल्सर्स बन जाते हैं या सोर्स बन जाते हैं. उसने कहा मिसाल के तौर पे मैं इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि लोग जज़ाम या कोड़ पे भी फ़ख्र का इजहार करते होंगे. मोर पिक्चरस डिजीजेस. पिक्चरस किसे कहते हैं? अट्रैक्टिव को, विविड को या डिस्टिंक्टिव को. कि ऐसी बीमारियां जो इतनी मोहलिक नहीं है या इतनी खौफनाक नहीं है, क्योंकि जज़ाम के मरीज़ों से तो लोग फिर बच निकलते थे, मतलब उनसे बचने की कोशिश करते थे, उन्हें मुंह नहीं लगाते थे. सेम जैसे आजकल कोरोना का मर्ज आया हुआ है, तो इसमें भी आपसे यही कहा जा रहा है कि डोंट इंटरेक्ट विद अदर्स, एवरीवन इज द कैरियर ऑफ द डिजीज़. कि हर बंदा जो है वो बीमारी के जरासीम लिए फिर रहा है. इसलिए अगर आप ख़ुद को इस बीमारी से महफूज रखना चाहते हैं तो कम से कम मिलें, सिर्फ ज़रूरत के वक्त घर से निकलें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें ताकि आप महफूज रहें. More picturesque diseases, even when they are dangerous, and less dangerous diseases, particularly when they are the diseases of the rich, can be and very frequently, often, aksar, are a source of snobbish self-importance. Snobbish कहते हैं acting like a snob, और self-importance कहते हैं arrogance को. कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं या ख़ुद को जो है बहुत ख़ास चीज़ समझते हैं. तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कि कुछ बीमारियां जो इंतहाई मोहलिक नहीं होती, ख़ास तौर पे वो बीमारियां जो अमीरों की बीमारियां कहलाती हैं, आमतौर पे ये जो डिप्रेशन वगैरह का मर्ज़ है और इस तरह के, हालांकि ये शदीद मर्ज़ है और ये लोगों की जान भी ले सकता है, मगर फिर भी हज़ले मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि ये अमीरों की बीमारियां. Particularly when they are the diseases of the rich, can be and very frequently a source of snobbish self-importance. कि लोग जो है इन बीमारियों पे फ़ख्र का इजहार करते हैं या इतराते हैं. I have met several adolescent consumption snobs. Adolescent कहते हैं एडल्ट को, consumption snobs कहते हैं who boast of having the disease of TB or tuberculosis. कि वो लोग जो इस बात पे फ़ख्र का इजहार करते हैं कि वो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला हैं. इसे तब्दिक भी कहा जाता है उर्दू में. Who thought that it would be romantic to fade away. रोमांटिक कहते हैं आइडियलिस्टिक को, मतलब that charms you, that fascinates you. फेड अवे कहते हैं टू डाई, मर जाना, या टू वेस्ट अवे. इन द फ्लावर ऑफ यूथ, फ्लावर ऑफ यूथ कहते हैं इन द पिंक ऑफ यूथ, कि एन जवानी के आलम में. लाइक कीट्स, जॉन कीट्स जो है वो बहुत मशहूर या वेल नोन इंग्लिश रोमांटिक पोइट है. और जॉन कीट्स भी जो है 27 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंतकाल कर गया था. और मैरी बाशकेटसेफ, ये जो है एक यूक्रेनियन फ्रेंच डायरेक्ट स्कल्प्टर और पेंटर थी. कि वैसे ये यूक्रेन से थी, रहती ये फ्रांस रही, और ये मुजस्मा साज भी थी, मुसव्विर भी थी और डायरी भी लिखती रही, मतलब अदीब भी थी. कि मैं बहुत सारे जो है नौजवानों से मिला हूँ जो ये समझते हैं कि टीबी की वजह से कीट्स और मैरी बाशकेटसेफ की तरह जवानी में मर जाना इंतहाई रोमानवी होगा.
Alas, the final stages of the consumptive fading are generally a good deal less romantic. रोमांटिक कहते हैं आइडियलिस्टिक को या एंथुजियास्टिक को, than these ingenuous. इंजेनुअस कहते हैं इनोसेंट को, मासूम को. Young tubercle snobs seem to imagine. Tubercle वही tuberculosis, और imagine कहते हैं वही to consider या to visualize, समझना. हक्सले कहते हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि इन बेचारों से हमदर्दी की जा सकती है कि टीबी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले जाना बिल्कुल भी रोमानवी नहीं है, बल्कि इस बीमारी के जो आखिरी मराहिल हैं वो तो इंतहाई खौफनाक हैं कि बंदा खून थूक थूक के मर जाता है. अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए जो ये समझते हैं कि टीबी जो है वो रोमांटिक है और एन जवानी के आलम में टीबी की वजह से खून थूक थूक के मर जाना इंतहाई प्लेजेंट या रोमांटिक एक्सपीरियंस होगा. टू एनीवन हु हैज एक्चुअली विटनेस्ड दीज फाइनल स्टेजेस, विटनेस कहते हैं मतलब ऑब्जर्व कह लें या नोटिस कह लें कि कोई भी ऐसा शख्स जिसने किसी मरीज की यह हालत देखी हो, द कंप्लेसेंट पोइटेसाइजिंग, कंप्लेसेंट कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड को, और पोइटेसाइजिंग कहते हैं राइट इन पोइटिक स्टाइल, कि यहां पे आप वही के रोमांटिक बना के पेश करना, मतलब बेटर देन रियल. Of these adolescents must seem as exasperating. Exasperating कहते हैं angry को, या that makes you angry. As they are profoundly pathetic. Pathetic कहते हैं pitiful को, कि जो काबिल रहम हो. कि कोई भी शख्स जिसने किसी मरीज को टीबी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाते हुए देखा हो, तो वो इन शेखे खोरों पे गुस्से का इजहार करेगा और इनके लिए उसके दिल में किसी रहम या हमदर्दी का जज्बा मुतज़िन नहीं होगा. मतलब उसे गुस्सा आएगा कि ये अजीब लोग हैं कि ये इस बीमारी को रोमांस बना के पेश कर रहे हैं. इन्हें ये खबर नहीं है कि इस बीमारी में जो है बंदा इंतहाई मुश्किल से गुजरता है, कि उसकी ज़िंदगी जो है वो दो भर हो जाती है, या जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है.